रोशन गांव की सुबह में नन्हा फारीतल अपनी कॉपी थामे ख्वाबों में खोया हुआ था। नानी की गोद में बैठा फारीतल आंखें फाड़कर जादुई कहानियां सुनता रहा। कच्ची मट्टी के स्कूल में फारीतल उस्ताद की हर बात गौर से सुन रहा था। आग के गिर्द बैठे बुजुर्ग कहानियां सुना रहे थे और फारीतल हैरत से सब कुछ सुन रहा था। चमकती नदी के पास फारीतल अपने दोस्तों के साथ कनकर उछालते हंसी से लोटपोट हो रहा था। पुराने दरख्त के तने में छुपा कागज निकालकर फारीतल की आंखें हैरत से चमक उठीं। दरवाजे के पीछे से झांकता फरीतल माँ बाप की लड़ाई देखकर दिल ही दिल में उदास हो गया। कंधे पर थैला डाले फारीतल बहादुरी से अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ बढ़ा। धुंधले जंगल में फारीतल की आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। चमकती रोशनी में बूढ़ा दाना कुछ कह रहा था और फारीतल यूं सुन रहा था जैसे जादू बोल रहा हो। चट्टान के किनारे खड़ा फारीतल कांप रहा था, मगर बहादुरी से एक कदम आगे बढ़ा। गांव लौटकर फारीतल ने कागज सबको दिखाया और सब हैरत से उसे देखने लगे। जब दोस्तों ने फारीतल को मिट्टी में धकेल दिया तो वो हंसते हंसते खुद भी खेल में शामिल हो गया। लालची आदमी आगे बढ़ा, मगर फारीतल डटकर उसके सामने खड़ा हो गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए और सबने फारीतल पर भरोसा किया। अंधेरी कोठरी में कैद फारीतल की आंखों में आंसू थे, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। जब उसका दोस्त आगे बढ़कर कुर्बानी देने लगा तो फारीतल की आंखों में शुक्रगुजारी झलकने लगी। गांव के बीच फारीतल छोटे मगर मजबूत कदमों के साथ लालची आदमी के सामने डट गया। ढोल बजे, रक्स हुआ, खुशियां मनाई गईं और फारीतल के चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट थी। नानी की गोद में बैठकर फारीतल ने कहा, आपकी कहानी सच थी, और दोनों मुस्कुरा दिए।